हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब आप लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे। घर में रहकर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आफ्टर लॉन्ग गैप वी आर गोइंग टू मीट फेस टू फेस टुडे थ्रू दिस वीडियो। ओके, हमने जो पहले हमारे वीडियो अपलोड किए थे उसमें पढ़ा है कि हम लोगों ने रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है इसमें हम पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं कि लेंसेज के थ्रू किस तरह से रिफ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना होगा यहाँ पर कि जो हमारे पास लेंसेज हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो वो समझना पड़ेगा। अगर तुमने मिरर के केस में बेसिक रेस पढ़े होंगे अच्छे से तो बिल्कुल वही यहाँ पर भी है, इसमें कुछ नई बात नहीं है। जस्ट चेंज इसमें ये है कि वहाँ पर हमने रिफ्लेक्शन के लॉज को फॉलो करते हुए रेस को डिफाइन किया था। यहाँ पर हमें रिफ्रैक्शन के लॉज को डिफाइन करते हुए या उसको फॉलो करते हुए इन रेस को हमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो हमारे पास लेंसेस है, स्फेरिकल लेंसेस, वो कितने टाइप्स के होते हैं उससे। वैसे तो अगर देखा जाए तो लेंसेस को हम लोग कई तरह के इसमें डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये जो स्फेरिकल लेंसेस है इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन से? एक है बायकॉन्वेक्स लेंस और एक है बायकॉन्केव लेंस। ठीक है, अब ये होता क्या है, बायकॉन्वेक्स किसे कहना है, बायकॉन्केव किसे कहना है। देखो यहाँ पर डायग्राम दिखाई है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये जो फर्स्ट यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, वो तुम्हारा है बायकॉन्वेक्स लेंस। बाय का मतलब टू, इसके दोनों भी जो फेसेस है इस लेंस के वो कैसे है, कॉन्वेक्स शेप के है। ठीक है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं बायकॉन्वेक्स लेंस। और जो सेकंड हमारे पास है उसमें हम कह रहे हैं उसको बायकॉन्केव लेंस। बायकॉन्केव किस लिए? क्योंकि इसके दोनों भी शेप जो है वो ऐसे कॉन्केव शेप के हैं। ठीक है, इसलिए उसको हम कह रहे हैं बायकॉन्केव लेंस। तो ये हमारे पास क्या है, दो इसके टाइप्स है। चलो शुरू करते हैं फटाफट हम लोग। अभी जो हमारा फर्स्ट रे है वो ऑब्वियसली है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो उस केस में रिफ्रैक्टेड रे कैसे पास करेगा, रिफ्रैक्टेड रे कहाँ से गुजरेगा, वो हमें समझना है। सबसे पहले लेते हैं हम लोग केस कॉन्वेक्स लेंस के लिए। यहाँ पर मान लो मेरे पास इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में फोकस और तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाया था, वैसे ही हम यहाँ पर जो पॉइंट्स है वो दिखा सकते हैं। अब ये पॉइंट्स कौन से हैं? ये पॉइंट्स है तुम्हारे पास में F1 to F1 एंड F2 to F2। मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि क्या, जैसे इस डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा कि ये F1 है मान लो, तो क्या मैं इसको F2 कह सकता हूँ? और जहाँ पे ये 2F1 लिखा हुआ है क्या इसको मैं 2F2 कह सकता हूँ क्या? सबसे पहले ये बात समझ लो, यहाँ पर ये जो हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं F1 या 2F1, F2 या 2F2, ये एक कन्वीनियंस के हिसाब से किया हुआ है। क्योंकि अब हम जनरली हमें पता है कि जो भी हमारा लाइट आएगा वो आएगा लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड से हम लोग आ रहे हैं फर्स्ट, इसलिए क्या किया हुआ है उसको F1 और 2F1 कहा हुआ है। अब ये 2F1 क्या है बेसिकली, यहाँ पर 2F1 तुम्हारा जैसे मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर था, ये भी उस तरह का ही है। बस अब इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ना कहते हुए हम लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर इसको 2F ये नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जब हम गुजर रहे हैं वहाँ से आ रहे हैं इस साइड में तो 2F1 F1। वैसे ही अगर हम बात करते हैं सेकंड फेस की इधर इस साइड में, तो हमारे पास है F2 एंड 2F2। ये हमारे पास में क्या है, पॉइंट्स है। अब दोनों भी यहाँ पे F1 एंड F2 जो है ये बेसिकली क्या है, हमारे फोकाई है या फोकसेस है। ठीक है, और जो 2F1 एंड 2F2 है एक तरह से वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स है उन स्फेरिकल सरफेसेस के लिए। ठीक है, हम कौन सी बात कर रहे हैं कि अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा देन आफ्टर रिफ्रैक्शन वो तुम्हारा रे किस तरह से जाएगा वो हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। तो देखो ये मान लो हमारे पास इंसिडेंट रे है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, तो जब इसका रिफ्रैक्शन होगा तो ये पास करेगा F2 से, या सिंपली कहो अब F से। तुम्हें अगर याद आ रहा होगा तो कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा था कि अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो F में से पास करता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी है। कॉन्वेक्स लेंस के जो रेज है और कॉन्केव मिरर के जो लेंसेज रेज है वो ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे क्या कर रहा है, हमारा रिफ्रैक्टेड रे जो है वो एक्चुअली पास कर रहा है F से, यहाँ से। ये हमारा कौन सा है, रिफ्रैक्टेड रे है। इसको क्या बोलना है, रिफ्रैक्टेड रे। लिखता हूँ चाहे तो मैं यहाँ पे रिफ्रैक्टेड।
ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलना है उसमें, रिफ्लेक्शन होगा मिरर में, रिफ्रैक्शन होगा लेंसेस में। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ऐसे ही अगर हमारे पास में मान लो कॉन्केव लेंस है तो उसमें कैसा होगा, देखो यहाँ पर सपोज ये कॉन्केव लेंस है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है जो हमने येलो कलर में दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर भी जो पॉइंट्स हमारे पास है वो मान लो F1 to F1, F2 एंड to F2 है, ठीक है। तो हमारा इंसिडेंट रे क्या कर रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है यहाँ पर इस तरह से। अब काफ़ी कॉशियस रहो, जैसे कॉन्वेक्स मिरर के लिए सारा कुछ अपीयर करता है, लगता है ना, वैसे ही कॉन्केव लेंस के लिए भी क्या होता है, जो रेज है वो एक्चुअली पास नहीं करते किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, लगता है कि यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है। तो अगर हमारा इंसिडेंट रे मान लो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो लगता है कि F1 से आ रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। सो द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू कम फ्रॉम F1, ठीक है, लगता है यहाँ पर, एक्चुअली पास नहीं कर रहा है। जो एक्चुअली रिफ्लेक्शन हमारा हो रहा है वो यहीं से कर रहा है, ठीक है। ये तो हमने इसको एज्यूम किया ऐसे एक्सटेंड करते हुए यहाँ पर F1 तक, ठीक है। वो एक्चुअली F1 में से नहीं आ रहा है बट लग रहा है कि वो F1 में से आ रहा है। तो इस तरह से क्या कह सकते हैं हम लोग, कॉन्वेक्स लेंस के लिए अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली F में से पास करेगा, और कॉन्केव लेंस के लिए अगर हमारा इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो लगेगा कि रे हमारा कहाँ से आ रहा है, F में से आ रहा है। चलो चलते हैं नेक्स्ट रे की ओर। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम F, अगर हमारा इंसिडेंट रे मान लो प्रिंसिपल एक्स फोकस से पास कर रहा है तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे है वो कैसे जाएगा, जस्ट पहले केस का वो क्या है, कॉन्ट्ररी है। सो इफ रे इज पासिंग फ्रॉम F लाइक दिस, ठीक है, देन रिफ्रैक्टेड रे गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस तरह से जाएगा। यहाँ पे एक ध्यान दो, यहाँ पर अभी जितने भी इंसिडेंट रेज है मैंने यहाँ पे रेड कलर में शो किए हैं, और जितने भी रिफ्रैक्टेड रेज है उनको मैंने यहाँ पे व्हाइट कलर में शो किया है, ठीक है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के लिए। अब ऐसे ही कॉन्केव लेंस के लिए बात करते हैं। अगर हमारा इंसिडेंट रे लगता है कि F में फॉल करेगा, देखो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये, अगर इंसिडेंट रे लग रहा है कि F में फॉल करेगा, डॉटेड लाइन का मतलब क्या कर रहे हैं हम, एज्यूम कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर अगर तुम्हारा इंसिडेंट रे फोकस में पास करेगा तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो एक्चुअली क्या करता है, तुम्हारे उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाता है। यहाँ पे अगर लग रहा है कि इंसिडेंट रे हमारा आने वाला है F में, तो क्या करेगा, रिफ्रैक्टेड रे हमारा जो है वो जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड रे। अब ऐसे ही व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम O, जैसे मिरर के केस में हमने पढ़ा था ऑब्लिक इंसिडेंस केस, ये भी कुछ ऐसे ही है, ठीक है। तो अगर हमारा इंसिडेंट रे पास कर रहा है मान लो सेंटर से या ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या करेगा, इसी में से पास करेगा विदाउट एनी डेविएशन। ये एक अकेला ऐसा केस है जहां पर कोई डेविएशन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जाएगा। और ऐसा ही केस किसके अंदर भी होगा, जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए भी ऐसा ही होगा। देखो यहाँ पर ये मान लो हमारे पास कॉन्केव लेंस है, इंसिडेंट रे इसमें से ऐसे आ रहा है, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो भी ऐसे यहाँ से पास करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा व्हेन द इंसिडेंट रे इज पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया थर्ड केस। आगे चलते हैं, व्हेन इंसिडेंट रे पासेस फ्रॉम टू F। अब तुम लोग ही लॉजिक लगाओ क्या होना चाहिए यहाँ पर। जैसे मिरर के केस में अगर हमारा इंसिडेंट रे C में से पास कर रहा था तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या कर रहा था, C में से ही पास कर रहा था, ठीक है। तो कुछ ऐसे यहाँ पर भी है, अगर हमारा इंसिडेंट रे 2F से पास करता है कुछ इस तरह से, ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे भी क्या करता है, 2F से ही पास करता है, जैसा कि हम लोग डायग्राम में शो कर रहे हैं, उसको एनिमेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया कौन से, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। जब भी हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे थोड़ा सा अलर्ट होना है, ठीक है, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ वो अपीयर करने वाला केस, लगने वाला केस वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो देखो अभी इसमें क्या होता है, कॉन्केव लेंस के अंदर अगर हमारा इंसिडेंट रे लगता है कि 2F में फॉल करने वाला है, अब यहाँ पे 2F2 कहेंगे हम, चलो उसको, अगर लगता है कि इंसिडेंट रे हमारा 2F2 में फॉल करने वाला है, कुछ इस तरह से लग रहा है ना यहाँ पर, इस तरह से ऐसे, तो क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है
वो लगेगा कि 2f1 से आ रहा है। देखो डायग्राम में देखो ठीक से तुम्हें नजर आएगा, दिस इज द एक्चुअल रिफ्लेक्टेड रे। जो हमने कंटिन्यूअस लाइन शो की है व्हाइट कलर में, वो क्या है, हमारा एक्चुअल रे है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं। घूम फिर के बात वही आ रही है कि अगर हमारा इंसिडेंट रे एक्चुअली 2f से पास कर रहा है या लग रहा है 2f में पास करेगा कॉन्केव लेंस के लिए, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी क्या करेगा, 2f से ही पास करेगा या लगेगा कि 2f से पास करने वाला है। ठीक है, अब एक लास्ट केस डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। काफ़ी इजी केस है ये, तो तुम लोग ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे। व्हेन इंसिडेंट रे पासेस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, क्या होना चाहिए, इफ इंसिडेंट रे इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस, ओके, देन द रिफ्रैक्टेड रे आल्सो पासेस अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ा डायग्राम में ठीक से देखो, वहाँ पे पहले येलो कलर में हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, और जब हम इसको शो कर रहे हैं तो उसको हम येलो कलर में शो कर रहे हैं, व्हाइट कलर में शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ऐसे ही किसके लिए होगा, कॉन्केव लेंस के लिए होगा। अगर हमारे पास मान लो इस तरह का अगर कॉन्केव लेंस है, इफ इंसिडेंट रे इज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से, ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर भी कोई डेविएशन नहीं होगा, द रे विल गो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस इटसेल्फ। देखो यहाँ पर एक व्हाइट कलर का मैं अभी रे शो कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से। सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल लेंसेस, या यूं कहो इसको द बेसिक रेज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस ऑफ स्पेरिकल लेंसेस। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, कि अगर जैसे हमने मिरर में देखा था कि अलग अलग लोकेशन पे हमने ऑब्जेक्ट को पुटअप किया था तो उसकी इमेज फॉर्म हो रही थी, वो इमेज वैसे ही लेंस के अंदर किस तरह से फॉर्म होती है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तुम उसको भी देख लो। अगर तुमने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे नहीं हैं तो उन वीडियोस को तुम लोग पहले व्यू कर लो। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ, तुम लोग थोड़ा उसको मिस कर रहे हो, अपनी अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, तुम लोग उसको शायद भूल जा रहे हो। सो टेक केयर, बाय।